वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। अभी जो आप पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। अभी क्या पढ़ोगे, वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स का क्या मतलब हो गया कि टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहेगा, मतलब टाइम के साथ एक्स के साथ वो बदलता रहेगा। तो अगर आप ऐसा ग्राफ लेते हो एफ और एक्स का ग्राफ, ये एक्स है और ये एफ है, फोर्स है, ठीक, और ऐसे कुछ ग्राफ बन रहा हो मान लो, इसको कई तरीके से समझाते हैं। एक तो बहुत टफ तरीका है, तो टफ तरीके पे हम नहीं जाएंगे, वो जेई वगैरह के बच्चों के लिए वो कोटा भी बढ़ाते हैं, छोड़ो उसको। सिंपल तरीका बताते हैं, आसान सा, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा है और उससे सारे प्रॉब्लम बन जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करोगे कि तुम एक काम करो, यहां पे मैंने क्या किया, अच्छा एक बात बताओ, क्या हर जगह फोर्स सेम है या अलग अलग है? तो हर पॉइंट पे फोर्स अलग अलग है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस पॉइंट पे जाओगे तो यहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे जाओगे तो यहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे जाओगे तो यहाँ मिल रहा है ना, फोर्स बदल रहा है। तो ये कौन सा कंडीशन है? अरे जब तुम स्टेशन पे बॉक्स अपना खींच रहे होते हो तो क्या एकदम एक ही स्पीड में और एक ही फोर्स खींच रहे होते हो क्या? कभी रुक जाते हो, कभी कुछ हो जाता, कभी फोन आ गया तो उठा लिया, मतलब फोर्स आपका वेरिएबल लग रहा है, ठीक है। तो उसे ही वैसे ही फोर्स होता है वेरिएबल फोर्स। तो अब इस वेरिएबल फोर्स में आपको 2 पॉइंट चूज करना है। सबसे पहले क्या करो कि मैं मानता हूं एक बार मैंने कांस्टेंट फोर्स के जरिए निकाल लेते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं अपन, क्या, डेल्टा dx, एकदम छोटा सा माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट ऐसा। तो इतना में फोर्स नहीं बदल रहा है, एकदम छोटा सा में। अब हल्का सा ब्रीफकेस को ऐसे खींचे तो क्या बदलेगा, क्या फोर्स नहीं बदलता, उतना में सेम रहता है, मानते हैं ऐसा हम। तो dx में आपने मानना कि ये हमने एक छोटा सा dx ले लिया, ठीक है। अब dx जो लिया तो इसके लिए जो वर्क डन निकालोगे वो क्या लिखोगे, dw, है ना, छोटा सा वर्क डन के, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन। तो dw जब लिखोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, f इंटू dx, है ना। तो ये फॉर ए स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिखो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका जो वर्क डन है वो dw है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन। अब आपको करना क्या है, पूरा वर्क डन निकालना है फ्रॉम xi से लेके xf तक, सही है ना। तो वर्क डन टोटल जो लिखोगे, वर्क डन टोटल, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw। इसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो यही तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा, सही है ना। और एफ dx आपने लिखा और इसको कर दिया आपने इंटीग्रेशन फ्रॉम xi से लेके xf तक। दिस इज योर टोटल वर्क डन थ्रू वेरिएबल फोर्स। इतना ही से समझना है। दूसरा मेथड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको करने की जरूरत ही नहीं, छूना ही नहीं है, आपको खाली ये पता होना चाहिए कैसा होगा। मतलब इनिशियल से फाइनल तक आपको क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। इंटीग्रेट करके आपको ऐसे बना देना। तो ये हो गया तुम्हारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इतना ही सा थ्योरी है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में। अब आते हैं हम सम पे, तो पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, सही है ना। तो ये जो प्रॉब्लम बना उसमें कितना आ गया आपका, क्या किया मैंने, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि f इक्वल टू के एक्स है, f इक्वल टू के एक्स है, और इस के एक्स के थ्रू के जो वर्क डन बाई के एक्स आपको फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, d है। तो सिंपल से आपको बताया मैंने कि वर्क डन जो होगा वो होगा एफ डी एक्स, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स। वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, और एफ की वैल्यू के एक्स है, डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन दोनों का सेम है, एक्स और डी एक्स का, इसलिए आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। अब कहां से कहां तक लेना अपने को, 0 से लेके डी तक लेना है, तो इससे आपको हाफ के डी स्क्वायर फाइनल आ जाता है। इंटीग्रेशन याद रखना है खाली बस। ये क्या हो गया, क्या है यार, ये सब अंडू वंडू करते ना। एक बार और, कहां गया, वो गायब हो गया। प्रीवियस करूं, हाँ ये तो है, ये हाफ के डी स्क्वायर। हाँ केमिस्ट्री फिजिक्स मिक्स हो गया। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड,
जब दो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ऐसे कुछ। केमिस्ट्री मेरी नहीं है, भूल भाल गए हम केमिस्ट्री। सोच रहा हूँ एक बार दोबारा पढ़ के पढ़ाया जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासकर। मैं और वाइफ मिलकर जब कोचिंग खोलेंगे तो मैंने बोल वैसे करेंगे, ऑर्गेनिक हम पढ़ा लेंगे और बोलेंगे तुम फिजिकल पढ़ा। इनको बाई 4x फोर्स F इक्वल टू 4x है, तो क्या करोगे, W इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x dx फ्रॉम 0 से लेकर के 4 तक, यही है ना। तो 4 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा 0 से लेके 4 तक। तो 2 और x का पावर 4 का पावर, यही ना, आई तो 0 हो जाएगा, तो वो देखना ही नहीं है। तो 4 का पावर 2, तो कितना 16 और 2 32 जूल। कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो तुम लोग सही कर लेना, आसान है ये चीज, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हटाऊं। हौले हौले से हवा चलती है। हाँ चल नेक्स्ट। हाँ अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल। F इक्वल टू 5x प्लस 3, फाइंड द वर्क डन बाय, क्या, फाइंड वर्क डन बाय दिस, फाइंड वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेकर 2, x बराबर 2 मीटर बनाइए। F5x प्लस 3, बहुत आसान है बेटा, बना। ये सब तो इतना तो बनना चाहिए यार, 2 + 2 4 तो करने आता ही है ना तुमको। इतना खूबसूरत घड़ी पहने हुआ है, पापा दिए होंगे इतना खरीद के कि बेटा मेरा जाएगा घड़ी पहनने। बन गया। इट्स ए वेरी इजी सवाल, हाईली इजी क्वेश्चन। कोई स्टेट बोर्ड की बुक देना मुझे, स्टेट बुक की बुक किसी के पास है तो दो जरा। किधर गई भाई ये लाउज मोशन। जब इस बुक को देखते हैं ना तो गुस्सा बहुत आता है मेरे को। कितना आया, 16 जुलाई, पता नहीं, मुझे पता नहीं आंसर। चलो एक काम करो, सॉल्यूशन देखें इसको। वर्क डन इक्वल टू 5x प्लस 3 इंटू dx फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक, खत्म आंसर। तो आपको आ गया कि 5 तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, और यहां आ गया 0 से लेकर 2 प्लस 3 बाहर आ गया, x 0 से लेकर 2। तो यही बन जाएगा तुम्हारा 5/2 x का 4 और प्लस 3 और 2, तो हो गया कितना 20, 10 प्लस 6 दैट इज 16 जूल। ये समझ आया कि नहीं। एक सवाल तुम्हारे बुक से दे देता हूं मैं। एक सवाल क्या है, F इक्वल टू एग्जाम्पल, तुमको भी लगना चाहिए कि हमको हमारे स्टेट बोर्ड की बुक का भी इज्जत दिया गया है। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो एक काम करते हैं, ये क्या हो गया, क्या अंडू फंडू करना पड़ता है। हाँ तो आपको देखो इसमें बड़ा लिमिट बहुत खतरनाक दिया हुआ है, तो मैं वो खतरनाक लिमिट नहीं दे करके x इक्वल टू 2 मीटर टू x इक्वल टू 4 मीटर कर दे रहा हूं बस। वो 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर 0.2 से 0.4 जाना पड़ेगा मीटर में,
अब फिर कैलकुलेशन तुम्हारा टफ हो जाएगा, तो इसके लिए डायरेक्टली कर दिया मैं 2 से 4 तक। जाइना जल्दी से बनाओ, फास्ट, एकदम आसान है ये। जो पहला किया वही क्वेश्चन है, खाली लिमिट बदल दिया मैंने। फंक्शन और लिमिट चेंज है, आप बना सकते हो। एक लाइन में पूरा वर्क पावर एनर्जी खत्म कर दिया साले ने। खाली कोलिजन को भर भर के दे दिया है बस। कपल एंड टॉर्क, सेंटर ऑफ मास, खत्म। हाँ बन गया, बना कि नहीं? चलो, तो आपका वर्क डन क्या निकलेगा? इंटीग्रेशन 4x 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx कर दो 2 से लेके 4 तक, सही है ना? तो क्या बनेगा अपना वर्क डन? इक्वल टू 3 बाहर, x का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, 2 से लेके 4 तक, प्लस सॉरी माइनस 2 बाहर, एक्स स्क्वायर फ्रॉम 2 से लेके 4 तक, प्लस 1, तो 1 आ गया, सिर्फ बचेगा dx का, x हो जाएगा 2 से लेके 4। तो 3 ने 3 को मार डाला, 4 को पावर 3 माइनस 2 का पावर 3, एक ये बनेगा, माइनस ये कट जाएगा, तो 4 का पावर 2, 2 का पावर 2 प्लस 4 माइनस 2। देखो तो कितना आंसर आ रहा है इसका? 46 आ रहा है। 4 चौक 12, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 माइनस 8 ना, माइनस 16 माइनस 4 प्लस 2, तो 64 में से 8 गया 56 माइनस 12 प्लस 2 46 जूल आ रहा है। ये आ गया तुम्हारा आंसर, सही है ना? आया समझ में? नेक्स्ट कर दूं, रहने दो। एग्जाम का फल F इक्वल टू 2t, फोर्स दिया हुआ 2t, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड वर्क डन। लिखो फाइंड वर्क डन फ्रॉम t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड तक। मास 1 kg, बॉडी यहां से लेके यहां तक जाती है t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड तक। यहां से यहां आपको निकालना है, फोर्स की वैल्यू 2t दिया हुआ, 4 जूल। इतना सा मतलब देता ही नहीं मैं। आप जरा ध्यान दो, तुम जेई का बच्चा होकर के तुम ऐसा बात बोलेगा तो तुमको कान पकड़ के 5 बार उठ बैठ करवाएंगे। अरे बेवकूफ आदमी, टी का फंक्शन है, फॉर्मूला आपका dx के फंक्शन में है, करो कुछ। m भी दे दिया है, कुछ तो वजह होगा मास देने का। करो जल्दी से।
दे देना ना उसको, पेन भी दे देना, अपना कॉपी भी दे देना, सब कुछ दे देना, जो मन में है सब दे दिया करो। ए आयुन, गप मारने आई हो? वो बहुत बोल रही है, उसको लगेगा थप्पड़ा। बन गया? सोचो सोचो कैसे बनेगा, चेंज करो ना। एज पर सवाल तो आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू ए। अब हल्ला मत करो, एकदम शांति से देखो इधर क्या कर रहा है। वर्क डन फ्रॉम 0 से लेके 2 सेकेंड तक 2t dx है। अरे भाई तो बनेगा ही नहीं, t और x का फंक्शन कहां से बनेगा? तो ये कुछ दिया हुआ है मास, तो या तो तुम अब t को x के फॉर्मेट में लाओ या x को t के फॉर्मेट में लाओ, दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। तो अगर तुम t को x के फॉर्मेट में लाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, शायद वो भी नहीं हो, लेकिन dx को t के फॉर्म में हम ला सकते हैं। t dt, अगर मान लो ये t है ना, 2t dt होता तो बन जाता। तो वैसा कुछ करना चाहिए हमको भी। तो हमने लिखा कि f बराबर ma और f बराबर 2t, तो ma बराबर 2t। इधर देखो, हाँ, तो 1 इंटू a इक्वल टू 2t, मास दिया था ना 1 kg, तो ये हो गया dv बाई dt इक्वल टू 2t। अब dv बराबर 2t dt, ठीक है। अब क्या करें, dv बराबर हो गया 2t dt, कर दीजिए इंटीग्रेशन, है ना। तो क्या आएगा, 2 बाहर, t स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया v। तो आ गया क्या चीज, v इक्वल टू टी स्क्वायर, तो v बराबर होता है dx बाई dt, ये हो गया t स्क्वायर, तो dx बराबर हो गया t स्क्वायर dt। उठाइए, पटक डालिए, यहां हो गया ना कुछ कुछ सवाल में। क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। हाँ चलो, तो यहां पे क्या करेंगे अपन, कहां गया वो, चलो कहीं भी गया। तो W बराबर 2t dx है, dx की जगह पे t स्क्वायर dt फ्रॉम 0 से लेके 2 सेकेंड तक, तो 2 बाहर, और ये बच गया क्या चीज, t का पावर 3 बाई 3, 0 से लेके 2 तक। सही है ना? 16 बाई 3 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है? तो 2 बाई 3 और 2 का पावर 3 8, 16 बाई 3 जूल आ रहा है शायद। देखो तो कैलकुलेशन सही है क्या मेरा? अच्छा टी स्क्वायर है ना, अच्छा ठीक। अरे यार क्या किया मैंने यार, हाँ सही सही। तो ये पावर 3 है ना, तो 3 है तो ये 4 हो जाएगा, हाँ तो ये 4 हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अरे भाई तो बोल रहा हूं मैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 4 दूनी 8 दूनी 16 ही तो आ रहा है। 16 दूनी 32, हाँ तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 बाई 4, तो 8 जूल आ गया। सही है ना? और
हाँ 8 जूल ठीक है। चलो जल्दी करो, छापो जल्दी से। F इक्वल टू 2t + 1 फाइंड वर्क डन फ्रॉम t इक्वल टू 2 to 4 ले लो, 0 to 4 ले लो, क्या करूं? 0 to 4 में आसान हो जाएगा ना। 0 to t बराबर 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो पहले किया, सेम सवाल है। मास 1 kg, मास 1 kg, m इक्वल टू 1 kg, वो भी दे दिया, आप बना दो, अब कुछ बचा नहीं इसमें करने के लिए। मास 1 kg, जल्दी से बनाइए। 200 जूल आंसर जिसका जिसका आ रहा है, सब आर सही, सब आर सही विद 200 जूल, सभी लोग सही हैं। अगर जिनका 2000 जूल आया, 200 जूल आया, 200 जूल। F इक्वल टू कितना आया? 2t + 1, ma 2t + 1 और a बराबर 2t + 1, तो dv/dt इक्वल टू 2t + 1 और dv इक्वल टू 2t + 1 इंटू dt कर दीजिए इंटीग्रेट, तो v बराबर 2/2 t² प्लस t, यही ना, तो t² प्लस t आ गया। अब v बराबर dx/dt, बचेगा क्या? t² प्लस t, तो dx इक्वल टू हो गया t² प्लस t dt। तो अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? f dx, तो f क्या? 2t + 1, 2t + 1 इंटू dx की वैल्यू आ गई ये t² प्लस t dt। सही है ना? 0 से लेके 2 सेकेंड तक, क्योंकि क्या निकालोगे? f बराबर क्या निकालना था अपने को? 0, हाँ 0 से 4 तक, तो 0 से 4 तक क्या निकालना आपने को? 2t + 1 dt dx। इसी dx की वैल्यू हमने यहां पे डाल दिया है। dx f dx है ना, फार्मूला तो यही है। इसके बाद यहां से चेंज किया हमने, अरे सॉरी, हाँ, वर्क डन इक्वल टू दिस। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो आप पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन के लिए इसको 2t का क्यू प्लस 2t² ना, इससे इसको मल्टीप्लाई किए और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2t² प्लस t² प्लस t dt, 0 से लेकर के 4 तक। अब सारा कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 200 जूल आ गया है सबका 200 जूल, इसलिए कैलकुलेट कर लो, इंटीग्रेशन निकाल लो और बना डालो जो पहले किया था तुमने। अब लंबा कैलकुलेशन है, मैं तो करूंगा नहीं। सही है? पक्का? चलो हेडिंग बनाओ, वर्क डन बाय वेरी स्प्रिंग फोर्स। कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया क्या? स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग, ये हो गया, हटा दूं?